जय मोरल दोस्तों, देवी और सज्जनों। मैं आज फिर इस प्रोडक्ट ट्रेडिंग की श्रृंखला में आज एक बड़ा अद्भुत और मॉडर्न प्रोडक्ट की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करने जा रहा हूं। आप सबने यहाँ देखा है कि मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज में जो प्रोडक्ट श्रृंखला है, इसमें सारे हेल्थ केयर सप्लीमेंट्स जो भी हैं वो काफी बेनिफिशियल है। आप लोगों में से लाखों लोगों ने, हजारों लोगों ने इसका इस्तेमाल भी किया है। और चूंकि लाखों की संख्या में लोग संस्था से जुड़े हुए हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इसे ध्यान से सुने। ये आधुनिक तरह की प्रोडक्ट है, मॉडर्न कह सकते हैं इस प्रोडक्ट को। और सदियों से वैसे तो हमारे देश में काफी चीजें ऐसी हुई हैं और लोगों ने इसका प्रयोग किया है। सदियों पहले, सालों पहले, हजारों साल से इसका उपयोग होता रहा इन सब चीजों का। लेकिन धीरे धीरे हमारे अपने ही आदतों के कारण इन सब चीजों का यूज धीरे धीरे इतना कम हो गया और रदर विदेशी कंपनियां इसकी तरफ ज्यादा आकर्षित हो गई और विदेश के लोग इसकी तरफ ज्यादा आकर्षित हो गए। लेकिन कोरोना के बाद से हम सब के जीवन में एक कमाल का उथल पुथल हुआ और हम सब लोगों को आयुर्वेद प्रोडक्ट, जड़ी बूटियों की तरफ आकर्षित हुए और जिसकी हमारे देश में भरमार है। तो चलिए बिना समय गवाए आज हम जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का नाम दोस्तों है मॉरल ग्रीन 24। एक छोटी सी डिब्बी जिसमें 60 टैबलेट्स हैं और इसका नाम है मॉरल ग्रीन 24। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में जो काफी हैंडी है, इसे आप आराम से कहीं भी कैरी कर सकते हैं और किसी समय इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये जो मॉरल ग्रीन 24 है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे और इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्यों ये अलग तरह का प्रोडक्ट है, ये भी जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो इसके पहले कि इस प्रोडक्ट के ऊपर आऊं, मैं चाहूंगा कि थोड़ा हम लोग समझ लें एक चीज को, और उसे हम पीएच कहते हैं। सब लोगों ने सुना होगा, स्कूल या कॉलेज जिन लोगों ने भी पढ़ा है या जिन लोग भी किसी तरह का अध्ययन कर रहे हैं, और आज के समाज में इतनी जागरूकता हो गई है कि पीएच शब्द बड़ा ही प्रचलित और नोन हो गया है। पीएच कहते हैं आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन। आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन को कहने का मतलब ये कि पीएच जो वैल्यू होती है, ये क्या है? फ्री हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन को पीएच कहते हैं। फ्री, स्वतंत्र हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन को ही हम पीएच बोलते हैं। अब ये पीएच जो है, बहुत सारे लोग जानते हैं कि पीएच का एक अलग महत्व होता है। हमारे शरीर में जितने अंग हैं उनके पीएच अलग हैं। हमारे शरीर के अंदर जितने फ्लूइड्स हैं उनकी पीएच अलग होती है। जब हम कोई भोजन लेते हैं तो उस समय उसकी पीएच और डाइजेस्ट होने के बाद की पीएच डिफरेंट हो सकती है। और हर अंग जो हमारे शरीर में है उन सब के अलग अलग पीएच हैं और उस निश्चित पीएच के में देखेंगे कि वो अपना काम बहुत ही सुचारू रूप से हमारे सारे ऑर्गन्स करते हैं। अब अगर और कुछ ऑर्गन्स ऐसे भी हैं कि जिनका पीएच कुछ दूसरे किस्म का है। अगर हम पीएच की बात करें तो जैसे कि आप जानते हैं कि पीएच जो होता है, सरल शब्दों में इसकी रेंज जो है 1 से लेकर 14 तक होती है, यानी मिनिमम 1 एंड हाईएस्ट 14। मिनिमम 1, मैक्सिमम 14। तो 1 से लेके 6.9 तक जो होता है ये एसिडिक मीडियम होता है। किसी भी फ्लूइड का, किसी भी चीज का, किसी भी मिट्टी की, किसी भी फल की, किसी भी रस का, किसी भी ऑर्गन का और किसी भी अंग का अगर पीएच 1 to 6.9 यानी इन बिटवीन 1 to 6.9 है तो उसे एसिडिक पीएच कहेंगे। और अगर 7 है तो उसे न्यूट्रल माना जाता है। और 7.1 से लेके 14 तक अगर पीएच है
तो उसे हम अल्कलाइन पीएच बोलते हैं, यानी कि क्षारीय। तो मेरा ख्याल है कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि 1 यानी 1 से लेके 6.9 तक को हम एसिडिक बोलेंगे, 7 पीएच है तो उसे न्यूट्रल कहा जाएगा, और 7.1 से लेके 14 तक अगर पीएच है तो उसे हम क्या कहेंगे, एल्कालाइन कहेंगे। अब जैसे कि देखिए बहुत सारे आपने कैल्शियम ये, और अगर क्या होता है कि ये जो एसिडियोसिस जो होती है, जब हमारे शरीर में एसिड ज्यादा जमा हो जाता है, जब ज्यादा जमा हो जाता है तो क्या होगा कि हमारे शरीर को ये डैमेज भी करने लगता है। तो ये भी देखना होगा कि हमारे शरीर में एसिड की कितनी मात्रा होनी चाहिए और एल्कली की कितनी मात्रा होनी चाहिए, यानी एसिड एसिड हुआ, अल्कली बेस हुआ। तो एसिड और बेस का बैलेंस, संतुलन होना काफी महत्वपूर्ण है। अगर इसमें एसिड की अधिकतम मात्रा हो जाती है या अल्कली की अधिकतम मात्रा हो जाती है तो दोनों केस ठीक नहीं माना जाता है। वैसे हमारा शरीर प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स या रिसर्च बताते हैं कि हमारा शरीर क्षारीय माध्यम में, अल्कलाइन मीडियम में काफी बेहतर काम करता है। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि हर शरीर के हमारे जितने अंग हैं उन सब का पीएच अलग अलग है, तो उस पर्टिकुलर पीएच पर वो ज्यादा अच्छा काम करेंगे। और हमें निश्चित तौर पे एक ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत होगी जो कि एसिड बेस दोनों में संतुलन कायम कर सके हमारे शरीर में, ताकि सुचारू रूप से हमारा शरीर सारा ढंग से काम कर सके। अगर लीवर को काम करना है तो उस पीएच में काम करेगी, किडनी को करना है या आंत इंटेस्टाइन को करना है, स्टमक को करना है, यानी जितने भी अंग हमारे शरीर में हैं वो एक निश्चित पीएच पर वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। वो एसिडिक भी हो सकता है, अल्कलाइन भी हो सकता है, लेकिन अल्कलाइन माध्यम हमारे शरीर के लिए अधिकतम बेहतर होता है। लेकिन अगर एसिड की मात्रा ज्यादा हो गई तो जो कंडीशन बनता है उसे हम एसिडियोसिस कहते हैं, यानी एसिड की मात्रा हमारे शरीर में ज्यादा हो गई। अब जो है सो ये जो एसिडियोसिस होता है, ये जो एसिड लोड होगा, तो जैसा कि हमने कहा कि अगर एसिड की मात्रा शरीर में ज्यादा बन गई हो गई तो ये हमारे शरीर को डैमेज करने लगता है। तो हमें इससे बचने की कोशिश करनी होगी। अब कई बार ऐसा होता है कि आप देखेंगे कि जब एसिड ज्यादा हो जाएगा तो आप देखेंगे कुछ सिम्टम ऐसे होते हैं, कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो कि एसिडियोसिस के कारण होते हैं, यानी एसिड की मात्रा हमारे शरीर में ज्यादा हो गई। अब उसमें से कई सिम्टम यानी लक्षण ऐसे हो सकते हैं एसिडियोसिस के, आप देखेंगे कि जैसे ये फटीग हो सकती है, थकावट हो सकती है, सिर में दर्द हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है दिमाग में, उन्हें किसी चीज को समझने में परेशानी होती है, कंफ्यूज हो जाते हैं, यस नो नहीं कर पाते हैं। ये अवस्था भी एसिडियोसिस के केस में हो सकती है। और इसके अतिरिक्त भी आप देखेंगे कि कई तरह की दूसरी तरह के भी सिम्टम्स आपको नजर आएंगे। वॉमिट की टेंडेंसी हो सकती है, मिचली की शिकायत हो सकती है। मिचली वॉमिट के शिकायत के साथ साथ आप देखेंगे कि कभी कभी क्या होगा कि ये जो ब्रीदिंग यानी सांस जो होती है, डीप ब्रीदिंग, बड़ी गहरी सांस हम लेने लग सकते हैं, या हो सकता है कि हम बहुत तेज गति से सांस ले सकते हैं। ये भी सिम्टम है कि एसिडियोसिस यानी हमारे शरीर में एसिड की मात्रा ज्यादा हो रही है। इसके अतिरिक्त वीकनेस यानी हम कमजोरी फील कर सकते हैं, हमें भूख में कमी हो सकती है, हमारा वेट जो है सो कम भी हो सकता है, ठीक है। और क्या हो जाती है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोमा के भी पोजीशन में पेशेंट आ सकता है, ये लोग आ सकते हैं जिनके शरीर में एसिड की मात्रा अधिक हो गई। तो कंफ्यूजन के साथ साथ वो कॉमा के भी केस में आ सकते हैं, यानी और अगर कॉमा नहीं भी है तो अनकॉन्शियसनेस आ सकती है, यानी कि बेहोशी की भी समस्या आ सकती है। तो ये एसिडियोसिस कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, यानी एसिड की मात्रा हमारे शरीर में उतनी ही होनी चाहिए जितनी की उसकी जरूरत है। आप समझ गए होंगे कि कितनी महत्वपूर्ण ये पॉइंट्स हैं, खास करके एसिडियोसिस के लिए, कि अगर कई बार ऐसा होता है कि इस तरह के सिम्टम्स हम देखते हैं
और अगर ये एसिड और ज़्यादा बढ़ता चला गया तो सिर्फ जैसा कि मैंने कहा कि ये कॉन्शसनेस यानी बेहोशी या कंफ्यूजन या फिर कोमा की स्थिति नहीं दोस्तों, आमतौर पे ऑस्टियोपोरोसिस की भी समस्या आ सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब कि हड्डी का बहुत क्षीण हो जाना, हड्डियों से जो है मिनरल्स, कैल्शियम, ये सारी चीजें निकलने लगती हैं, हॉर्मोन्स निकलने लगते हैं और हड्डियां छिद्र में हो जाती है और बहुत कमजोर हो जाती है और ऐसी स्थिति को ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। तो ये भी एसिडियोसिस के कारण होता है। उसके अलावा किडनी में भी क्षतिग्रस्त की होने की समस्या आ सकती है, यानी किडनी डैमेज होने की भी प्रॉब्लम हो सकती है और काफी अच्छा हो सकता है अगर एसिड की मात्रा ज्यादा बढ़ गई। यानी किडनी के डैमेज होने में एसिडियोसिस का भी एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। इसके अलावा देखेंगे कि हमारे शरीर में जो मांसपेशियां हैं तो वो मसल्स भी कमजोर हो जाते हैं, मसल्स वहां से घटने लगते हैं, मसल्स हट जाती है, हमारी हड्डी की जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो बहुत कम हो जाता है। और जैसा कि मैंने कहा कि किडनी डैमेज हो सकती है, इसके अलावा किडनी में स्टोन का भी फॉर्मेशन हो सकता है अगर एसिडियोसिस होने लगी तो। यूरिक एसिड जो हमारे यूरिन से बाहर निकलता है, तो यूरिक एसिड के बाहर निकल की प्रक्रिया भी बहुत धीमी हो जाएगी और शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है। तो ये सारे कारण किस कारण से होते हैं? एसिडियोसिस के। एसिडियोसिस के अलावा आप देखेंगे कि और भी कई तरह की, जैसे डेंटल प्रॉब्लम्स आ सकती है, मुंह के अंदर ओरल समस्या, दांत की मसूड़े की समस्या आ सकती है, सूजन हो सकता है, पेन हो सकता है ना, कमजोरी हो सकती है, स्किन की प्रॉब्लम्स हो सकती है और इसके अलावा वेट भी बढ़ सकता है। तो इस तरह की शिकायतें बड़ी आम देखने में लगती है, लेकिन बड़ी कॉम्प्लिकेशन भी आपने देखा कि कुछ चीजें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, जैसे कि किडनी के ऊपर असर होना, है ना, वेट का बढ़ जाना, कंफ्यूजन क्रिएट होना, कॉन्शियसनेस हो गया, कॉमा की शिकायत हो गई, ये सारी चीजें भी प्रॉब्लम उभर सकती हैं। एंड नॉट ओनली दैट, ब्लड शुगर की भी लेवल बढ़ सकती है, यानी डायबिटीज के और भी अग्रसर हो सकते हैं और ब्लड प्रेशर में भी बढ़ोतरी हो सकती है। और ये सारे कारण कब हो गए? अगर हमारे शरीर में एसिड की मात्रा ज्यादा हो गई, यानी एसिडियोसिस की तरफ हम चले गए। अब देखिए कि एसिडिक, कई बार आपने देखा होगा कि भाई इसको हम प्राकृतिक रूप से भी दूर कर सकते हैं, लेकिन संभव नहीं है, क्योंकि आज की जो लाइफ है इसमें हम इतने व्यस्त हो चुके हैं कि भाई हमें जानते हुए भी कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए जिससे हमारे शरीर में एसिड कम बने या एसिड ना बने, तो जान के भी हमारे पास इतना समय नहीं है और इतना खरीदारी करने का, देखने का, कहीं जाने आने का, कुछ भी सारी चीजें तो एक जगह मिलती नहीं है। अब जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि देखिए बहुत सारे फूड हैबिट हमारे ऐसे हैं जिसमें एसिड्स की मात्रा ज्यादा हो जाती है, एसिडियोसिस के चांसेस हो सकते हैं अगर हम उसका सेवन ज्यादा करें, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स, ये दुग्ध से बनी हुई जो चीजें हैं, ये डेयरी प्रोडक्ट्स में भी काफी एसिड बनने की चांसेस होते हैं। टमाटर, अगर हम अधिक टमाटर का सेवन करेंगे तो उससे भी एसिड की मात्रा ज्यादा हमारे शरीर में हो सकती है। अनानास एक तरह का फल होता है जो काफी टेस्टी होता है, उसके अच्छे फ्लेवर होते हैं, टेस्ट होते हैं, उससे भी एसिड की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ती है। इसके अतिरिक्त देखेंगे कि सॉफ्ट ड्रिंक का हम सेवन करते हैं, तो सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी एसिड बनने के पूरे चांस होते हैं। अल्कोहल लेने की अगर आदत है तो उससे भी शरीर में एसिड काफ़ी बनती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जैसे नॉन-वेज खाना है, अगर मीट है, फिश है, मांस है, मछली है या फिर अंडे का सेवन करते हैं तो उसमें भी एसिड की फॉर्मेशन काफ़ी हमारे शरीर में होती है अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो। इसके अलावा बहुत सारे फल भी ऐसे हैं, जैसे साइट्रस फल्स खास करके होते हैं, जैसे लेमन है, ऑरेंज है, इसके सेवन से भी एसिड की मात्रा बढ़ती है हमारे शरीर में। अंगूर को भी अवॉइड करना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाने का है ना। कॉफ़ी का सेवन भी लिमिट करें, लेमन का सेवन लिमिट करें और कई बार चिप्स खाने की भी हमारी बड़ी अच्छी आदत होती है, पोटैटो चिप्स, है ना। तो अगर ज़्यादा ही खाने के शौकीन आप हैं तो आप समझें कि एसिड की मात्रा भी हमारे शरीर में या आपके शरीर में बढ़ सकती है। इसके अलावा एक गोभी जो आती है हरे रंग की, ब्रोकोली, उसका भी सेवन लिमिट में करना चाहिए। बीट्स है जिसे चुकंदर कहते हैं, चुकंदर का भी सेवन लिमिट में करें तो एसिड कम बनेगा। गाजर का सेवन लिमिट मात्रा में करनी चाहिए, अधिक मात्रा में करने से एसिडियोसिस की समस्या डेवलप कर सकती है। लहसुन का भी सेवन
करें, लेकिन नियमित करें और जरूरत के हिसाब से करनी चाहिए। अब देखिए कि इतनी तरह के जो फूड्स हैं ये एसिड पैदा करते हैं, तो हमें देखना होगा कि इन सब फूड से भी हमें थोड़ा बचाव करके चलना होगा और लिमिट मात्रा में इसका सेवन करें। लेकिन क्या ये संभव है? इतनी तरह की चीजें भी रोज कहाँ से लाना संभव है? कहाँ ले जाएंगे? कैसे यूज करेंगे? कैसे उसका रस निकालेंगे? कैसे उसे तोड़ेंगे? बड़ा डिफिकल्ट है कि नहीं? तो ये बेहतर है कि इस तरह की चीजें जो हमारे शरीर में एसिड ज्यादा बनाती हैं उनका सेवन बहुत ही लिमिट मात्रा में हमें करना है, क्योंकि हमारे शरीर में वैसे भी कई तरह के फ्लूइड्स यानी द्रव हैं या शरीर के अंग हैं जो कि एसिडिक पीएच में काम करते हैं या अल्कलाइन पीएच में काम करते हैं। तो ये देखना जरूरी है, क्योंकि प्रकृति ने हमारे शरीर का ऐसा सिस्टम बनाया है कि कुछ ऑर्गेन एसिडिक पीएच में काम करते हैं और कई ऑर्गेन ऐसे हैं जो कि अल्कलाइन पीएच में काम करते हैं और हमारे बॉडी में एसिड और बेस का एक संतुलन कायम करने में सफलता मिलती है। लेकिन फिर वही बात कि हमारे खाने पीने के स्टाइल, सोचने के स्टाइल, बात चलने फिरने के स्टाइल, एक्सरसाइज नहीं करने के ये स्टाइल, स्पाइसी फूड ज़्यादा खाना, नॉन वेज ज़्यादा खाना, अल्कोहल का सेवन करना, और मैंने कई तरह के फूड्स के नाम लिए, उनके अत्यधिक सेवन से भी हमारे शरीर में एसिडियोसिस की समस्या होती है और तब फिर हमारे शरीर में एसिड और बेस का संतुलन गड़बड़ा जाता है। और एसिड बेस संतुलन गड़बड़ाएगा तो जैसा मैंने कहा कि एसिड की मात्रा ज़्यादा होने से किस किस तरह के लक्षण हो सकते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ शेयर किया। तो अब तो जान गए कि हमें किस किस तरफ। देखिए कि अब दूसरी तरफ आते हैं। अब देखिए कैल्शियम का नाम आप सब लोगों ने सुना है, ठीक है ना। अब एक ये जो एसिडिक पीएच है, ये एसिडिक पीएच जैसा कि बहुत सारे फलों में आपने देखा कि इसकी पीएच एसिडिक है, फ्लूइड्स में भी एसिडिक है, कई तरह के ऑर्गन्स हैं हमारे। अब देखिए कि चलिए बड़ा इंटरेस्टिंग जानना होगा कि हमारे शरीर का कौन सा अंग है जिसकी पीएच जो है वो एसिडिक, अम्लीय है नेचुरल रूप से, और उस पीएच पर वो ज्यादा अच्छा काम करती है। देखिए आंत यानी कि पेट, हम सब जानते हैं कि जो हम भोजन खाते हैं वो हमारे पेट में जाता है और पेट में क्या होता है कि एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है जो कि उसे पचाने का काम करती है, तोड़ने का काम करती है, डिजॉल्व करने का काम करती है। तो भाइयों बहनों मैं आपको बता दूं कि जो पेट में है सबसे ज्यादा अम्लीय पीएच होता है। स्टोमक में आप समझिए कि 1.5 से लेकर 3.5 तक का पीएच कहाँ होता है? स्टमक में होता है, पेट में होता है। ठीक उसी तरह अगर देखें कि पेशाब में, यूरिन में भी जो पीएच होता है, यूरिन की भी पीएच काफी एसिडिक होती है, करीब 4.6 से 8.0, थोड़ा अम्लीय भी और थोड़ा क्षारीय भी हो जाता है। 7.1 से थोड़ा ज्यादा भी हो जाता है कभी कभी। पेशाब के अलावा अगर आप स्किन देखें, त्वचा, तो त्वचा की पीएच अगर देखेंगे तो ये भी अम्लीय होती है। इसकी भी 4.7 से लेके 5.7 तक ही होती है, यानी 7 के नीचे होती है। ये भी एसिडिक पीएच है, अम्लीय पीएच। क्या आप जानते हैं इसके अतिरिक्त और भी कई तरह के इसके हमारे शरीर में जो अंग हैं वो एसिडिक मीडिया में हैं। अब बड़ा आंत ले लीजिए। एक तो आंत, छोटी आंत होते हैं जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, बड़ी आंत होती है हमारे पेट के अंदर, वो लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। तो आप अगर लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे ना, बड़ी आंत की, तो उसकी पीएच कम होती है, छोटी आंत की पीएच ज्यादा होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की पीएच ज्यादा होती है, लार्ज इंटेस्टाइन की पीएच कम होती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन की पीएच आप देखेंगे, आपको बड़ा जान के आश्चर्य होगा, इट्स ओनली 5.5 टू 7.0। ठीक है। वजाइना, योनि की जो पीएच होती है ये भी एसिडिक होती है, बहुत कम होती है। समझिए कि 3.9, 3.8 से लेके 4.5 के बीच में होती है। तो इस तरह से शरीर के कई अंग हमारे शरीर में ऐसे हैं जिनका पीएच एसिडिक है और उस पर्टिकुलर पीएच में वो काफी अच्छा सुचारू ढंग से अपना कार्य करते हैं। तो ये जो था, ये हमने एसिडियोसिस के बारे में बताया। ये मैं क्यों बता रहा हूं, इसलिए शेयर कर रहा हूं दोस्तों कि हम इसे थोड़ा सा संक्षिप्त में समझ ले तो समझ पाएंगे कि जो हमारा मॉरल ग्रीन 24 ग्रीन है ये कितना अच्छा प्रोडक्ट है जो हमारे शरीर में
प्रॉपर संतुलन एसिड बेस का लाने में सक्षम है। इसलिए हम लोग थोड़ा सा संक्षिप्त में एसिडियोसिस को भी समझ लें और एल्कियोलिसिस को भी समझ लें। अब आते हैं एल्कियोलिसिस पर। तो जैसा मैंने कहा कि एसिड की मात्रा जब ज़्यादा हो जाएगी, आवश्यकता से ज़्यादा, तो एसिडियोसिस होता है। ठीक उसी तरह से शरीर में अगर अल्कली की मात्रा ज़्यादा हो गई तो क्या होगा? एल्कियोलोसिस होगा। समझ में आ रहा है? यानी बेस जिसको कहते हैं, बेस भी दूसरे रूप में अल्कली को कहते हैं। अब अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो गई तो क्या क्या लक्षण आ सकते हैं? तो दोस्तों, जैसा कि मैंने एसिडियोसिस के केस में बताया कि कंफ्यूजन हो सकता है, तो अगर अल्कली की भी ज़्यादा मात्रा आ गई शरीर में तो उसमें भी कंफ्यूजन, कॉमा, ये सब प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसके अलावा हाथ में ट्रेमर होता है, यानी हाथ पैर कांप सकता है। हाथ में खास करके हैंड में ट्रेमर होने लग सकता है। अगर अल्कली की मात्रा ज्यादा हो गई तो मांसपेशियों में ट्विच होता है, यानी बिल्कुल मांसपेशियों में ट्विचिंग होगी। फेस के ऊपर ट्विचिंग हो सकती है, नम्बनेस हो सकता है, हमारे चेहरे के ऊपर हो सकता है, हाथ में हो सकता है, पैरों में हो सकता है, झंझनाहट हो सकती है, टिंगलिंग हो सकता है, जिसको आप झुनझुनाहट, एक अजीब तरह की आवाज आती है, उस तरह की प्रॉब्लम अल्कली ज्यादा हमारे शरीर में होने से आ सकती है। इसके अलावा ऐठन की समस्या भी मसल्स में हो सकती है। काफी पिंडलियों में या हाथ में या मसल्स जहाँ हैं वहां पे काफी ऐठन होगी, टिटेनी की समस्या जिसे कहते हैं, ये हो सकता है। और सीजर्स, यानी कि हो सकता है बेहोशी का भी दौरा पड़ जाए अगर अल्कली की मात्रा ज्यादा हो गई। एक और चीज है कि किडनीज क्या कर सकता है? तो अगर अल्कली की मात्रा ज्यादा हो गई तो किडनी क्या करता है कि जो बाइकार्बोनेट जो होती है, वो जो रिलीज होता है यूरिन के द्वारा, उसको बढ़ा देता है। यानी यूरिन के द्वारा जो बाइकार्बोनेट रिलीज होगा उसकी मात्रा को किडनी बढ़ा देता है। तो ये जो सारे आपने देखे, ये सब क्या है? ये एल्कलियोसिस, यानी कि अल्कलाइन मीडिया में ज्यादा आ गया, जरूरत से ज्यादा, तो ये समस्याएं आ सकती। अब अगर देखें कि जैसा मैंने आपको बताया, ठीक उसी तरह से हमारे शरीर में कई ऑर्गन ऐसे हैं, कई अंग ऐसे हैं जो कि अल्कलाइन पीएच में भी काम करते हैं। अब अल्कलाइन पीएच में भी काम करने के लिए कई ऐसे पार्ट हैं हमारे शरीर के, सारे का नाम बिना लिए मैं बताता हूँ। देखिए, आपने देखा होगा कि लीवर हम सब लोग जानते हैं। अगर आप लीवर देखें तो लीवर में क्या है कि ये अल्कलाइन मीडियम में काफी अच्छा काम करती है और इसकी पीएच भी अल्कलाइन होती है। इसके अतिरिक्त सलाइवा, हमारे मुंह से जो लार निकलती है, उसकी भी पीएच अल्कलाइन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बड़ी आंत, यानी उसकी पीएच एसिडिक होती है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन की पीएच अल्कलाइन होती है। ब्लड एक है कि उसको न्यूट्रल के नजदीक माना जाता है, लेकिन थोड़ा ऊपर, यानी अल्कलाइन होती है, स्लाइटली अल्कलाइन होती है। हड्डी में भी देखेंगे तो हड्डियों की भी पीएच अल्कलाइन होती है। श्वेत रक्त कण, जिसे व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं, तो श्वेत रक्त कण यानी वो WBC की भी जो पीएच होती है वो अल्कलाइन होती है। किडनी की पीएच अल्कलाइन होती है। ब्रेन में पीएच जो होती है वो अल्कलाइन मीडिया में होता है। कितना इंटरेस्टिंग है ये जानना। आंखों का पीएच अगर देखेंगे तो आंख का पीएच भी अल्कलाइन है। तो खैर, अभी मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर के कौन कौन से अंग एसिडिक पीएच में काम करते हैं और कौन से अंग अल्कलाइन पीएच में काम अच्छा करते हैं। और जहां तक रहा, मैंने एसिडिक फूड्स के बारे में भी बताया कि काफी बहुत सारे ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जो एसिडिक होते हैं और बहुत सारे भोज्य ऐसे भी हैं जो अल्कलाइन होते हैं और उनका सेवन करना चाहिए। जैसे अगर आप हरी साग सब्जियां खाते हैं तो आपको अच्छा अल्कली का सेवन मिल जाएगा। नट्स होते हैं, मेवे होते हैं, फल होते हैं, इन सब का सेवन करना चाहिए। ठीक है ना? स्पाइनिक हो गया, पालक का साग हो गया, ये आप खाएं। फ्रूट्स में केले की सेवन करिए। केले के नियमित उपयोग से भी शरीर में अल्कली की मात्रा ज्यादा मिलेगी, अप्रोप्रिएट मात्रा में मिलेगी। गोभी का सेवन करना चाहिए। अभी तो गोभी का सेवन मौसम भी आ गया है। तो एसिड बेस का बैलेंस होना बड़ा जरूरी है, कहने का मतलब ये है। तो हमें, चूंकि हमारी फूड हैबिट्स इतनी अजीब तरह की हो गई है कि हमारे शरीर में एसिडियोसिस ज्यादा होने लगा है।
और इस समस्या से ही बहुत सारी समस्या पैदा होती है और बहुत सारी इस तरह के लक्षण जो मैंने अभी कहा, या बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। तो उन चीज़ों से, उस तरह के कंडीशन से, उस तरह के कॉम्प्लिकेशन से या उस तरह के पेनफुल लक्षणों से दूर रहने के लिए हमें इन सब इस तरह के फूड्स का सेवन करना होगा, फ्रूट्स का सेवन करना होगा। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तो क्यों ना हम एक ऐसे प्रोडक्ट की तरफ चले, और जिस प्रोडक्ट को मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज ने लाया है, और बड़ा ही मॉडर्न प्रोडक्ट है जिसका उपयोग देश विदेश हर जगह लोग काफी अच्छी ढंग से करते हैं। तो जिन्हें भी इस चीज का ज्ञात है कि हमारा शरीर का अधिकतर अंग अल्कलाइन पीएच पे ज्यादा अच्छा काम करता है, और हमारे शरीर में एसिड और बेस का संतुलन होना बहुत आवश्यक है। तो इस एसिड बेस के संतुलन के लिए ये जो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट सप्लीमेंट है आपके पास में, और इस प्रोडक्ट को मैं फिर से एक बार कहता हूं, इस प्रोडक्ट का नाम है मोरल ग्रीन 24। मोरल ग्रीन 24। तो ये एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन करने में काफी मददगार है, हेल्पफुल है। तो ये चीज हमें याद रखना पड़ेगा। और इसके लिए अब आपको समझ में आ रहा होगा कि चलिए अब बहुत ज्यादा आपको फ्रूट्स और फल और फूड खोजने की जरूरत नहीं, क्या एसिडिक है क्या अल्कलाइन है। अगर अगर आप अपनी नियमित भोजन के साथ साथ डेली रूटीन में अगर आप मोरल ग्रीन 24 का सेवन करेंगे, तो इसकी ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारे शरीर के जो भी अंग हैं वो अपने उस पीएच पर सही ढंग से राइट जगह पे, सही जगह पे काम अपना कार्य कर सके। अब जैसे कि देखिए, कैल्शियम होती है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, मैंगनीज होता है, आयरन, सेलेनियम, ये सब क्या है? ये सब एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है। अब आते हैं कि ग्रीन 24 अगर हम लेते हैं तो ग्रीन 24 में अनेकों इंग्रेडिएंट्स इस तरह के हैं, जिसमें खास करके देखेंगे कि कम से कम मतलब 14 इंग्रेडिएंट्स तो ऐसे हैं जो कि अल्कलाइन, और कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे भी दिए गए हैं, करीब 5-6 इंग्रेडिएंट्स जो एसिडिक है, और कुछ अलग हैं वो न्यूट्रल है पीएच के। तो इस क्यों दिया गया है इस तरह से? इसलिए कि अल्कलाइन पीएच वाले जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ग्रीन 24 में अधिक मात्रा में, एसिडिक कम मात्रा में, और न्यूट्रल और कम मात्रा में। तो ये जो अनुपात इसलिए बनाया गया है कि हमारे शरीर में एसिड बेस बैलेंस प्रॉपर ढंग से हो सके, और ताकि हमारा शरीर ज्यादा स्वस्थ रह सके और हमें एसिडियोसिस की समस्या नहीं हो। अब आते हैं क्या कि अगर हम इसका सेवन करते हैं तो इससे हमें क्या क्या फायदा मिलेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहला चीज है कि भाई ये जो प्रोडक्ट है, और खास करके जो अल्कलाइन मीडिया में जो प्रोडक्ट, या अल्कलाइन फूड्स कह लें या अल्कलाइन ड्रिंक्स कह लें, उसमें क्या होता है कि मिनरल्स काफी मात्रा में होते हैं, अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में अवेलेबल होता है उसके अंदर। तो ये जो होता है तो मिनरल रिच डाइट होती है। तो मिनरल रिच डाइट आपके ग्रीन 24 में जो दिया गया है, इतने सारे जो मैंने बताए कई तरह के, तो इससे काफी आपको या किसी भी व्यक्ति को, या जिन्हें एसिडियोसिस की भी समस्या है, तो भी इसको लेके अपने शरीर को ज्यादा चंगा, दुरुस्त और अच्छा कर सकते हैं, और उनके शरीर में एसिड की मात्रा भी कम होने में ये मदद करेगा। तो एक तरह से ये अल्कलाइन जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसके गुण हैं, और नॉट ओनली दैट, ये प्रोटीन सिंथेसिस जो हमारे शरीर में उसको भी परफेक्शन लाता है, उसको भी सही ढंग से प्रोटीन सिंथेसिस कराने में काफी सक्षम है। कौन? मोरल ग्रीन 24। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि राइट प्लेस पर, शरीर के सही जगह पर पीएच के सही बैलेंस को मेंटेन करने के लिए मोरल ग्रीन 24 एक अद्भुत नया प्रोडक्ट है। आप इसे इस्तेमाल करके देखें, लेकिन साथ में अपने फूड हैबिट्स को भी करेक्ट करें। ठीक है। इसके अगर आप रेगुलर सेवन करेंगे तो क्वाइट नेचुरल है,
कि अगर हमारा शरीर का हर अंग जो एसिडिक मीडियम में काम कर रहा है या एल्कलाइन मीडियम में काम कर रहा है वो सुचारू करेगा तो हमारे शरीर में एनर्जी भी बनेगी। तो ये एनर्जी भी देने में काफ़ी हेल्पफुल है। हमारे बोन को काफ़ी हेल्दी बनाएगा। बोन के अलावा हमारे मसल्स को काफ़ी हेल्दी बनाएगा। उसके अलावा जो है आप देखेंगे कि नए नए बोन जो निकलते हैं ग्रोइंग स्टेज में, खास करके उसमें जो नए बोन को भी बनाने में ये काफ़ी हेल्प करता है। चूंकि जैसा कि आपने पीएच के माध्यम में देखा है कि बोन का पीएच कितना होता है। किडनी जो होती है उसको ये प्रोटेक्ट करता है। किडनी को प्रोटेक्ट करने के अलावा ये किडनी स्टोन भी बनने नहीं देगा। अगर इसका नियमित सेवन किया जाए तो किडनी स्टोन बनने की समस्या न के बराबर हो जाती है। ब्लड प्रेशर को भी कम करने के लिए मोरल ग्रीन 24 उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि जो बोन की डेंसिटी है, जैसा मैंने पहले कहा था कि अगर एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है शरीर में तो बोन डेंसिटी काफ़ी कम हो जाती है। तो हमारा बोन डेंसिटी भी बढ़ाने में, उत्तम बनाने में मोरल ग्रीन 24 काफ़ी उपयोगी है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें के अलावा थकावट, जैसा मैंने कहा था कि फटिग की समस्या हो सकती है, नोजिया वॉमिटिंग की समस्या हो सकती है, इन सब चीज़ों से आप या हम दूर रह सकते हैं अगर हम इसका सेवन रेगुलर में करते हैं तो। मसल्स, जैसा कि मैंने बताया कि हमारी मसल्स, मांसपेशियां वीक नहीं होंगी, कमज़ोर नहीं होंगी, ढीली नहीं होगी। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है इसको लेने से, जिससे हमारे शरीर में अगर उस तरह के कुछ चीज़ें विकसित हो रही है जो हमारे जो अपनी एक स्वाभाविक उम्र है या सही उम्र है उससे हम ज़्यादा के दिखने लगते हैं, जैसे रिंकल्स होता है, डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं, मसल्स ढीले पड़ जाते हैं, स्किन ढीला पड़ जाता है। इन सब चीज़ों से भी निजात दिलाने में काफ़ी उपयोगी है, काफ़ी हेल्पफुल है। तो और साथ में कंफ्यूजन की जो दिमागी प्रॉब्लम होती है उसे भी ये दूर करने में काफ़ी मददगार है। यानी जो भी समस्याएं एसिडियोसिस से होती हैं उनको दूर करने के लिए और शरीर के सारे अंग हमारे ढंग से काम कर सकें उसके लिए आप इसका सेवन करें। तो इस तरह से बॉडी अब रेगुलर यूज करिए, इससे इन्फ्लेमेशन की समस्या नहीं होगी, स्वेलिंग की समस्या नहीं रहेगी, पेन की समस्या नहीं होगी। अगर कहीं सूजन पेन आ गया है तो उससे भी राहत दिलाने में ग्रीन 24, मॉरल ग्रीन 24 काफ़ी उपयोगी है। और नॉट ओनली दैट, बल्कि बॉडी में जो शुगर है उसके मात्रा को भी ये रेगुलेट करने में काफ़ी उपयोगी माना गया है, यानी ब्लड शुगर को भी कंट्रोल कर सकता है। हमारे जो कॉलेजन है, कॉलेजन फॉर्मेशन में भी काफ़ी मदद करता है। एंटीऑक्सीडेंट, जैसा मैंने कहा कि एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है और एंटीऑक्सीडेंट के भी इसमें गुण निहित हैं। एक और बात कहूँगा कि अगर मॉरल ग्रीन 24 का अगर आप रेगुलर उपयोग करें तो एंड्योरेंस पावर बढ़ती है। यानी अगर आप जिम जाते हैं, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो फिजिकल एक्सरसाइज में भी जो है सहन शक्ति आपकी काफ़ी आगे बढ़ती है। ये जो है सो इसकी खासियत है। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तो मॉरल ग्रीन 24 काफ़ी अच्छा माना ही जाता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसके 2 पॉइंट और महत्वपूर्ण हैं कि हमारे शरीर में जो विषाक्त चीज़ें हैं उसको ये डिटॉक्सिफाई करता है। हमारे शरीर से विषाक्त चीज़ों को बाहर निकालने में मॉरल ग्रीन 24 काफ़ी उपयोगी है। ठीक है, तो एक तरह से ये कहिए कि ये टॉनिक का भी काम करता है। और एक हमारे आंत के अंदर जो बैड फ्लोरा होता है इंटेस्टाइन का, यानी कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में जो आंत है उसके अंदर 2 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, एक बैड बैक्टीरिया और एक गुड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो गुड बैक्टीरिया की संख्या को भी बढ़ाने के लिए ये प्रोबायोटिक का काम करता है। ये एक अद्भुत और बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है किसका, मॉरल ग्रीन 24 में निहित इतने सारे घटकों का, इतने सारे अवयवों का। तो चलिए, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मार्केट में जाके इन सब चीज़ों को ढूंढना नहीं, बनाने की प्रक्रिया नहीं, सुखाने की प्रक्रिया नहीं, पाउडर बनाने की समस्या नहीं, लिक्विड बनाने की समस्या नहीं, सारी चीज़ें अवेलेबल है। इतने सारे के इंग्रेडिएंट्स जो आपके अवेलेबल है। और जैसा मैंने बताया दोस्तों
ये है मॉरल ग्रीन 24, आज का मॉडर्नाइज्ड प्रोडक्ट। शायद आपने सुना हो, अगर नहीं सुना है, कि एसिड बेस बैलेंस बनाने में काफी हेल्पफुल है और आप इसका उपयोग करें। ये टैबलेट फॉर्म में, डेली 2 टैबलेट का सेवन करें, सुबह और शाम। 200 ml पानी में एक टैबलेट को डाल दें और तब तक न ले जब तक कि बिल्कुल घुल नहीं जाए, और जब घुल जाए उसके बाद आप इसको पी लें। बड़ी आसान तरीका। अगर आप टूर में जाते हैं, बाहर रहते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आप इसे अपने कोट की जेब में रख सकते हैं और कहीं भी पी सकते हैं। देखिए फिर कितना एनर्जी आपको मिलती है और आपके शरीर में एसिडिटी की शिकायत नहीं होगी। एसिडियोसिस की समस्या और उसके लक्षणों से आप दूर रहेंगे और एसिड और एल्कली के बैलेंस मेंटेन करने में भी काफी हेल्प करेगा। तो इन सब के साथ मैं अब विदा लेता हूं और आपकी आज्ञा लेता हूं। प्लीज यूज करें मॉरल ग्रीन 24। थैंक यू, धन्यवाद, जय भारत।